welcome to the Spice Money Town Hall. So friends, I welcome you all to this new direction that your company is taking, the new mission that we are going to be launching, and together we will build a Naya Bharat and take a new Udan. Today we have someone joining us at Spice Money family who's been on his own amazing journey and something that has touched and inspired so many lives. Before I say much, let's have a short video on who I'm talking about. आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हमारा कोई नहीं है, पैसा नहीं है, हम पे खाने को कुछ भी नहीं है। ये तभी करना सावा में घर भेज दो। माना कि घनी रात है, इस रात से लड़ने के लिए पूरा भारत एक साथ है। तेरी कोशिश मेरी कोशिश रंग लाएगी, मौत के इस मैदान में जिंदगी जीत जाएगी। फिर उसी भीड़ का हिस्सा होंगे, बस सिर्फ कुछ ही दिनों की बात है। माना कि घनी रात है, मगर पूरा भारत एक साथ है। इन ऊंची ऊंची इमारतों की छोटी छोटी खिड़कियों में सपने बड़े हैं। फिलहाल संभल, जान बचा, सड़कों पर तेरे मेरे रखवाले खड़े हैं। फिर खुशियों का मौसम आएगा, पक्का अपना विश्वास है। माना कि घनी रात है, इस रात से लड़ने के लिए पूरा भारत एक साथ है। कोई मौत से लड़कर जिंदगी बचा रहा है, कोई कचरा उठाकर भी ताली बजा रहा है, कोई खुद की परवाह किए बिना अपना फर्ज निभा रहा है। इंसानियत है सबसे पहले, ना कोई धर्म ना जात है। माना घनी काली रात है, मगर आज पूरा भारत एक साथ है। जिसने तेरा घर संवारा, आज वो खुद बेघर है। चल पड़ा है सड़क नापने, चेहरे पे शिकन, मन में डर है। आओ खोल दें अपने घर के दरवाजे, कहें कुछ दिन बस यही तेरा घर है। माना कि काली घनी रात है, मगर पूरा भारत एक साथ है। सर जैसे 10 लोग और भारत में हो जाएं, हमारे देश में कोई तकलीफ की कोई समस्या नहीं रहेगी। सोनू सर थैंक यू हमें गाँव भेजने के लिए। गरीबों का मसीहा। अब सोनू सर ने बहुत हेल्प की और आज हम लोग फर्स्ट फ्लाइट लेके वाराणसी जा रहे हैं, तो थैंक यू सो मच सोनू सर। सोनू सूद वहाँ पे पहुँचे, मतलब वहाँ पे कांटेक्ट करके आज स्पेशल फ्लाइट में उन सबको यहाँ पे लेके आए। हम लोग बहुत बहुत सब पूरे उड़ीसा वासी के तरफ से हम लोग आभारी हैं। सोनू सूद जी एंड करण जी जो चंडीगढ़ से हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारी समस्या को दूर किया। थैंक यू सोनू सूद सर। थैंक यू सोनू सूद भैया। मैं तो सर पर्सनली उनको सर फ्यूचर का प्राइम मिनिस्टर देखना चाहता हूँ सर। गांव है छोटा पर सपने बड़े, हम भी होंगे दुनिया से कंधे मिलाकर खड़े। आ गई खुद का मालिक बनने की बारी, कर लो तैयारी, अब हर गांव में होगा व्यापारी। समय बदलने वाला है, अब हर गांव शहर बनने वाला है। I would like you to welcome the newest member of the Spice Money family, the very own Mr. Sonu Sood. Sonu भाई, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। पूरा स्पाइस मनी परिवार आज यहाँ पर जुड़ा हुआ है स्पाइस मनी टाउन हॉल में।
500 से ज्यादा लोग जो स्पाइस मनी जर्नी में अब जुड़ चुके हैं, और हमारा गोल है कि हम 2500 लोग तक जा रहे हैं एज अ कंपनी in terms of the number of people who will be joining us in a very short period of time. Anyway, thank you so much for joining us, for being now part of our family. And, everyone has been really looking forward to this moment, to being, getting to interact with you. And I'm hoping that, they'll get to see more and more of you as we go forward. But let me start by asking you, Sonu bhai, कि अभी जो हमने movie देखी, जितनी lives को आपने touch किया है, it's unbelievable. Can you give us a little bit of insight into ये शुरुआत हुई कैसे, and what inspired you to get out there when प्रधानमंत्री ने कहा सब घरों में रहो, आप घर से निकल गए? You were one of the only who actually did it. What made you do it? Thank you so much, Dilip bhai, for all these encouraging words and making me a part of, I would say, one of the most phenomenal families I've come across. You're the real superstars, all the people who are listening to me, who are connected today, because in a field where millions of different types of jobs are there, here's a family who's there to touch those lives which need that support system, which need that guidance, and that's why we are connected today. I remember Dilip bhai, जब लॉकडाउन हुआ तो पता किसी को नहीं था कि कैसे जिंदगी चलने वाली है, कैसे होता है, किसी को कुछ आइडिया नहीं था, और पहली दफा सब जैसे लोग घरों में केक्स बना रहे थे, नई नई चीजें कर रहे थे, तो मैंने भी वैसे ही शुरू किया. लेकिन जब सड़कों पर निकले और पता चला कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो आपकी उस हाथ का इंतजार कर रहे हैं कि आप उनका हाथ थामे और उन्हें उनके घरों तक पहुंचा के आए. So I felt this is the time when we need to actually come out and do our bit. मैं जब मुंबई में आया था तो मुझे लगा कि मैं फिल्में करने आया हूँ, सिर्फ फिल्में की भी, बहुत 100 करोड़ वाली फिल्म के भी हिस्से बने, 200 करोड़ वाली फिल्म के भी हिस्से मिले, लेकिन अब यकीन मानिए कि जो खुशी इन जिंदगियों को छूने में मिलती है वो दुनिया के किसी भी बॉक्स ऑफिस पे नहीं मिल सकती. मेरे पास बड़े सारे स्क्रिप्ट्स आए इस दौरान, मैं लेकिन आज तक एक भी नहीं पढ़ पाया. मुझे लगता है कि जब मैं किसी यूपी में गोरखपुर में या बिहार के अंदर आप छपरा में किसी परिवार को उसकी मंजिल तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं या उनकी जिंदगी बदलने की कोशिश शुरू करते हैं या फिर उनको कोई ना कोई काम किसी ना किसी तरह उनको परिवार को संभालने की कोशिश करते हैं, जो उससे खुशी मिलती है कोई स्क्रिप्ट में नहीं मिल सकती. तो मेरे डायरेक्टर्स मुझे बहुत दफा बोलते थे कि बॉस यार एक्टर बनने आया तो एक्टर है तो फिर कहानी कब पढ़ेगा. तो मैं बोलता हूँ कुछ पहले जिंदगियां बदलने, क्योंकि जिंदगी की असली कहानी से तो अब मुलाकात हुई है, ये तो कहानियां बहुत साल की है. सो आई वुड से कि मेरी जिंदगी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फेस रहा है पिछले कुछ महीने, और मैं हमेशा एक चीज के अंदर मैंने हमेशा इस चीज को माना है कि जब आप जिंदगियां बदलने की कोशिश करते हैं तो आप नहीं बदलते हैं, बल्कि उनकी दुआएं, जिनकी जिंदगियां बदलने वाले हैं उनकी दुआएं वो काम करती हैं. वो आपको ऐसे लोगों से मिलाती हैं, आपको ऐसे परिवारों का हिस्सा बनाती हैं जब आप साथ में मिलकर उनकी जिंदगी बदलते हैं. जब हमने माइग्रेंट्स को भेजना शुरू किया तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग जुड़े होंगे जो जिनकी दुआएं, उनके माँ बाप जो घर में उनका इंतजार कर रहे थे, जो उनके बच्चे जो अपने अपने फादर का इंतजार कर रहे थे, जो शायद कहीं ना कहीं लेबर होगा किसी ना किसी शहर में, तो उनकी जो दुआएं थी उसने भी मुझे हेल्प किया वहां तक पहुंचाने की. और आज मैं जब स्पाइस मनी परिवार का हिस्सा बनता हूं, जब मैं आपसे बातें करता हूं, जब मैं आपकी विजन को सुनता हूं, और मैंने जितने भी स्पाइस मनी परिवार के जितने लोग हैं जिनसे मैंने इंटरेक्ट किया पिछले कुछ महीनों में, तो मैंने ये रियलाइज किया ये वो परिवार, ये वो सोच है जो देश के उन कोनों तक पहुंचना चाहती है जिन्हें हमारे विजन की बहुत जरूरत है, जो डर नहीं रही है वहां पहुंचने के लिए, जो हर रोज सोच रही है कि कैसे नए रास्ते बनाए जाएं ताकि इनका जो सफर है, जो बहुत मुश्किलों से गुजरा है, उनका सफर और आसान हो जाए. तो मैं दिलीप भाई आपके साथ हमेशा खड़ा हूं. मैं भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर और स्पाइस मनी के हर परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कोशिश करेंगे कि हम बहुत जल्द बहुत सारी लोगों का जो सफर है उसको आसान करें, जिंदगियां बदलें, कुछ उनसे सीखें, कुछ हम उन्हें सिखाएं. बहुत सुंदर सोनू भाई. मुझे याद है जब मैंने पहली बार आपसे बात की थी, मैंने कहा कि व्हाट आपने ये किया कैसे, और आपने कहा कि पता नहीं कैसे रास्ते निकलते गए. आपने अभी मेंशन किया कि भाई दुआएं हैं लोगों की मिलती गई और रास्ते निकलते गए. आपने मुझे एक बार मेंशन किया था कि
आपको एयरपोर्ट्स खुलवाने पड़े 2-2 घंटे के लिए, फ्लाइट्स लैंड कर पाए। कई देश जिनका नाम भी नहीं सुना था, वहां से आपको रिक्वेस्ट आई कि जी हम अटक गए हैं, हमें वापस आना है। तो कैसे, बिकॉज द पॉइंट इज कि यू आर नॉट द सिविल एविएशन मिनिस्टर, यू आर नॉट समवन हु कैन एयरपोर्ट्स ओपन्ड एंड ऑल दैट। तो कैसे हुआ ये सब, मतलब व्हाट मेड यू बिलीव कि मैं कर सकता हूँ ये, रास्ते में निकले कैसे, कुछ हमें बताइए। दिलीप भाई, मुझे याद है कि जो फर्स्ट फ्लाइट मैंने डोमेस्टिक फ्लाइट जो हम लोगों ने उड़ाई थी, वो करीबन 180 लड़कियां थी जो फंस गई थी एर्नाकुलम में, कोचिन में एक स्टिचिंग फैक्ट्री के अंदर। उनके पास खाने के पैसे नहीं थे, कुछ कम्युनिकेशन का नहीं था, बहुत तकलीफ में थी। तो एक किसी ने मुझे उड़ीसा से बताया कि ये भुवनेश्वर में के पास एक जगह है केंद्रपाड़ा, वहाँ की पूरे फैमिली की बच्चियां हैं, इनको कैसे भी आप अगर निकाल पाएं तो बहुत अच्छा होगा। तो मैंने उनके लिए बड़ी मेहनत करके मैंने बसेस अरेंज की कि मैं इनको निकालता हूँ। पर मुझे लगा कि रास्ते में मुझे कई लोगों ने बोला कि इन्हें रोक लिया जाएगा स्टेट्स में, क्योंकि सब लड़कियां हैं, कुछ तकलीफ आएगी, तो यू हैव टू बी केयरफुल और मेक श्योर कि उन स्टेट्स में उनको तकलीफें ना आए। तो मैंने बोला कि क्यों ना उनको उन स्टेट्स के ऊपर से उड़ा दिया जाए फ्लाइट्स के थ्रू, तो कैसा रहेगा। तो बोले कि एयरपोर्ट्स तो बंद है वहां पर। तो देन आई स्पोक टू फ्यू पीपल इन द एविएशन मिनिस्ट्री। मैंने एयरपोर्ट से बात किया, अथॉरिटीज, ब्यूरोक्रेसी में बात किया कि इनको मुझे निकालना है। सो मैंने एक रोड मैप रेडी किया कि अगर ऐसी इमरजेंसीज आती हैं तो ऐसे एयरपोर्ट्स खुलते हैं। फिर हमने उनकी स्पेशल परमिशंस ली, 2-2 घंटे के लिए हमें टेक ऑफ और लैंडिंग की परमिशंस मिली रिस्पेक्टिव एयरपोर्ट से। रात को 3 बजे हमने उनको बसेस से, मैं पूरी रात फोन पे था, एर्नाकुलम से उनको कोचिन लाया गया। कोचिन जब पहुंचे तो 5:30 बजे सब चेक इन करके फर्स्ट फ्लाइट जो थी वो उड़ी थी उस समय लॉकडाउन में। बैंगलोर से फ्लाइट हमने कोचिन भेजी और कोचिन से हमने उनको वहां भेजा। पता नहीं कैसे हुआ, पर जब वो हुआ उस कोशिश ने मुझे एक सबक ये सिखाया कि कोई भी जब आप काम करते हैं, ये जरूरी नहीं है कि आप उसके लिए ट्रेंड हो या इक्विप्ड हो। कि आप अगर मैं खुद एक इंजीनियर हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ, तो मैंने पढ़ाई की, तो मुझे लगा कि मैं इंजीनियरिंग किया तो मैं सिर्फ इंजीनियर के ही काम कर सकता हूँ, लेकिन ये सब भी किया, एक्टिंग भी कर ली, अभी आपके साथ भी जुड़ गए हैं। तो मुझे लगता है कि जब आप सोच रखते हैं और आपके अंदर एक वो दिमाग में आ जाता है कि मुझे करना है, तो रास्ते बन जाते हैं। जब इन लोगों की फ्लाइट उड़ाई तो मुझे याद है पहला मैसेज मुझे आया किर्गिस्तान से, कि मुझे पता, मैंने सुना था किर्गिस्तान नाम की जगह पर, मैंने कभी गया नहीं, कि हम बहुत सारे 4000 मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, हमें यहाँ से निकालिए। तो मैंने बोला कि मैं अभी किर्गिस्तान में कहाँ से जाऊंगा निकालने के लिए। तो मैंने उसके बारे में स्टडी करना शुरू किया और फिर फर्स्ट फ्लाइट किर्गिस्तान से 180 लोगों की निकाली। तो किर्गिस्तान से निकाली, फिर कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, जॉर्जिया, फिलीपींस, रशिया, हर जगह से आने लगी रिक्वेस्ट कि हमें निकालो। फिर मैंने हर स्टेट से, हर कंट्री से लोग निकाले, लैंडिंग परमिशंस ली, उन स्टेट्स के लिए और निकाले। और फिर उस समय तक एक ऐसा मैसेज जा चुका था पूरी दुनिया में कि बहुत सिंसियरली मदद कर रहा है ये बंदा और इसको हेल्प करना है। तो बहुत सारे लोगों ने, एम्बेसडर्स ने, एम्बेसीज ने वो दरवाजे खोले जो शायद सब लोगों के लिए बंद थे, और ये लोग अपने घरों में, अपने देशों में पहुंच पाए। इस जर्नी में जो आपने हमें ज्वाइन किया है, मिशन है 1 करोड़ रूरल एंटरप्रेन्योर से जुड़ने का। ये करोड़ एक मिशन है कि 1 करोड़ से ज्यादा लाइव्स को इम्पैक्ट करने का। बिकॉज जैसे आपने लोगों को वापस गांव भेजा है, वापस अपने घर भेजा है, अब हम चाहते हैं कि वहीं पर रह के वो ग्रो करें, राइट? उनको घर से, मुझे तो लगता है जैसे किसी ने कहा था कि गांव का पैसा गांव में और शहर का भी पैसा गांव में, जिससे कि उनको से कुछ लेने की जरूरत ही ना पड़े, सब कुछ गांव में ही उनको मिले। वी हैव क्रॉस्ड 100 मिलियन यूजर्स हु हैव ट्रांजैक्टेड ऑन आवर प्लेटफॉर्म। और हमारा भी गोल है कि अगर हम 1 करोड़ रूरल एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट करते हैं तो there will be millions and millions of customers transacting on our platform. What made you decide to join Spice Money? How will we make it happen? And what's your confidence? What's giving you confidence कि ये हो सकता है? दिलीप भाई, मैं हमेशा एक चीज सोचता हूँ, वो है सोच। सोच से बड़ी और ताकतवर चीज कोई नहीं है। अगर आपने सोच लिया तो वो हो जाएगा। अगर आपने सोचा कि मैं 2 साल के अंदर 1 करोड़ करेंगे, आप विश्वास मानिए, हमारे जितने लोग सुन रहे हैं, आप उसको 1 साल में भी अचीव कर देंगे या उससे पहले भी कर देंगे, क्योंकि आपने सोच लिया है, आपने ठान लिया है। सोच के बिना सफर जिंदगी का शुरू नहीं होता, चाहे आप किसी भी तरफ जाएं। मैंने हमेशा देखा कि छोटे शहरों में, गाँव में खासकर, लोग बड़े क्लूलेस रहते हैं कि क्या करें। तो अगर मैं भी मोगा से बिलोंग करता हूँ, पंजाब में एक छोटा शहर है, तो लोगों को पता नहीं होता। लोगों की होती है कि शॉप खोली तो सुबह खोलते हैं, मेरे फादर की भी कपड़े की शॉप थी, सुबह खोलते हैं, शाम को बंद करके चले जाते हैं कि आज इतनी सेल हुई, चलो बढ़िया हो गया, अगले दिन फिर वहां खोलेंगे। तो ऐसे सबके अलग अलग प्रोफेशंस हैं, अलग अलग एक
एक उनका पैटर्न बना हुआ है जिससे जिंदगी चल रही है वहां पर। तो उनको नया क्या है उनको पता नहीं है, और हमें वही बताना है। हम बता सकते हैं कि आप उसी शॉप पर बैठकर आप वही प्रोफेशन में रहकर और क्या कर सकते हैं। तो जब उनको पता चलता है, मुझे लगता है कि वो लोग वो हैं जो शायद शहर के लोगों से ज्यादा मेहनत करते हैं, सिर्फ उन्हें पता नहीं कि कहाँ से शुरुआत करें। तो स्पाइस मनी एक वो सोच है जो बताएगी कि शुरुआत ऐसे होती है, और जब हम उनको शुरुआत करेंगे फिर वो हमें उन्हें पुश कर नहीं करना पड़ेगा, वो हमें पुश करके आगे लेके जाएंगे। वो आगे हमारे साथ परिवार के और जो मेंबर्स हैं जोड़ेंगे। तो जो स्पाइस मनी है, मैंने जब मेरी पहली दफा मुझे इसके बारे में पता चला और मैंने स्टडी करना शुरू किया, तो मैं विश्वास मानी इसलिए नहीं कि मैं स्पाइस मनी का हिस्सा हूँ, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, मैं इसलिए इतना इम्प्रेस हुआ कि हमारा जो देश है वो गांव ही है। गांव में हमारे देश का जो दिल है वो बसता है। वो लोग हैं जो वो वहां तक पहुंचना चाहते हैं जहां तक हर एक कंट्री का विजन होता है। वो तब तक नहीं पहुंच सकते जब तक उनको प्लेटफॉर्म न मिले। तो स्पाइस मनी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा व्हीकल है, अगर वो उस पर सवार होंगे तो वो अपनी मंजिल तक पहुंच जरूर जाएंगे। तो बस हमें उस व्हीकल को हर घर में, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर शहर में खड़ा करना है और लोगों को बिठाते चलना है, और देखेंगे आप धीरे धीरे हमारी जो रेलगाड़ी है उसमें डिब्बे और जुड़ते ही चले जाएंगे। थैंक यू सोनू भाई। एक्चुअली बिफोर आई लेट यू गो, कई हमारे जो साथी जुड़े हुए हैं, ये हमारा स्पाइस मनी का जो परिवार है ये बहुत ही क्लोज परिवार है, सब बहुत ही एक्साइटेड है। कुछ सवाल लोगों की तरफ से अगर मैं आपसे पूछ सकूं तो एक तो सवाल ये अपने स्पाइस मनी फैमिली से ही है, जहां प्रियंका पूछ रही है कि आप इतने सारे जो रिक्वेस्ट आपके पास आते हैं फ्रॉम पीपल इन रूरल इंडिया, फ्रॉम प्लेसेस वेयर यू आर कनेक्टेड, उनको आप स्टडी कैसे करते हैं और कैसे सेलेक्ट करते हैं कि कैसे लोगों तक उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करें, कैसे पहुंचे? तो आपको तो इतनी रिक्वेस्ट आती होगी, तो आप कैसे इसको स्टडी करके, प्रोसेस करके एड्रेस करते हैं? हाय प्रियंका, जब मैंने शुरुआत की तो मुझे आजकल सोशल मीडिया के इतने प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे आप ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मेल्स घर पे पहुंचना और आपके घर, वो हर कुछ है। तो अगर मैं सबके पीछे लगता तो शायद मैं तकलीफ में आ जाता, समझ नहीं आता। मुझे करीबन 1 लाख रोज मैसेजेस आते हैं अलग अलग जरिए से। तो मैंने जैसे अगर ट्विटर चुना तो मैंने अपनी जो टीम में मेरे लोग 4-5-6 लोग जुड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा, कि मेरा ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी टीम है जो सब ढूंढ रही है। तो वो मेरे मैसेजेस भी मॉनिटर करते हैं और मैं खुद देखता हूँ। मैं जितने आप मेरे मैसेजेस देखेंगे, अगर मैं ट्वीट करता हूँ तो मैं खुद ही, मेरी भाषा खुद की है, मैं खुद पर्सनली उन ट्वीट्स को पढ़ता हूँ, देखता हूँ। पर एक इतना करीबन जब लॉकडाउन शुरू हुआ तब से लेके आज तक कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक इंस्टिंक्ट होता है। जब आप मैसेज देखते हैं आपको पता चलता है कि कितनी जरूरत है इसको। तो मैं उस मैसेज को तुरंत अपनी टीम के पास फॉरवर्ड करता हूँ कि आप पता लगाइए कि इसकी कहाँ जरूरत है। मैं लोगों को, हमने करीबन 7.25 लोगों के साथ जुड़े। मैं मेरे हर जगह पर वो लोग हैं जिन्हें हमने उनको उनके गांव में भेजा था, तो हम लोग उनको उसके गांव, उसके घर, उसके वहां पर भेजते हैं कि एक्चुअल पता लगाने के लिए कितनी जरूरत है। बहुत दफा ऐसा होता है कि वो जरूरत वाले उतने नहीं रहते, फिर भी आप अप्रोच करते हैं। पर मैं हमेशा मानता हूँ कि जो भी बंदा आपके पास पहुंचने की कोशिश कर रहा है उसकी जरूरत तो जरूर है, चाहे वो कम है, थोड़ी ज्यादा है या कुछ है, तो हम लोग उनको चुनते हैं। अभी जैसे हम लोग इमरजेंसी वाले केसेस चुनते हैं कि बहुत, अगर किसी की मेडिकल इमरजेंसी हो या फिर उसको कोई जॉब चाहिए रहेगा या उसको एक रास्ता चाहिए उसको करवाने के लिए, तो हम लोग उसको फिल्टर करते हैं, उनसे कनेक्ट करते हैं और फिर हम लोग उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चाहे वो एजुकेशन की बात करें, सो पता नहीं कैसे हो रहा है, बट एक अंदरूनी आवाज है जो आती है और हम उनको कनेक्ट करते हैं। और विश्वास मानिए, मेरी टीम के मैक्सिमम लोगों से मैं आज तक मिला भी नहीं हूँ, मुझे पता भी नहीं कहाँ रहते हो। शायद मेरे ट्विटर से ही मुझसे जुड़े और बोले कि आप बड़ा अच्छा कर रहे हैं, तो मैं भी जुड़ना चाहता हूँ। मैंने बोले अच्छा जुड़िए, आप भी इस परिवार का हिस्सा हैं। और वो सीख गए और दे वर so happy to see how the whole thing works। मैं जैसे बोलता हूँ ना, हर रोज हम एक दूसरे से सीखते हैं। मैं स्पाइस मनी से बहुत कुछ हर रोज सीखने वाला हूँ और सीख भी रहा हूँ। और वैसे ही हम लोग, मैं एक बात बोलता हूँ कि जब जुनून पकड़ लिया तो रास्ते अपने आप बढ़ जाएंगे। पहला कदम उठाना जरूरी है, लोग अपने आप जुड़ जाएंगे। थैंक यू सोनू भाई। जस्ट 2 more questions, लिस्ट तो बहुत बड़ी है, बस मैं 2 क्वेश्चन और पूछूंगा, देन वी लेट यू रन। सोनी पूछ रहे हैं कि क्या आप चाहते हैं कि लोग वापस शहर आए या गांव में ही रहें? हाय सोनी, देखिए हमने हमारा एक मिशन जो हमारे हमने कल बात भी की कि हर गांव को शहर बनाना है। हमारा मकसद वही है कि हम कैसे गांव को शहर बनाएं। फर्क नहीं पड़ता कि वो गांव से शहर आए या शहर से गांव जाए। हमारी जीत तब होगी
कि जब लोग शहरों से गांव की तरफ जाना शुरू करेंगे कि अरे उस गांव में देखो क्या कमाल का काम होता है, चलिए शहर से गांव की तरफ जाते हैं। देखिए तरक्की करने से, जिस इंसान को तरक्की करनी है उसको कोई रोक नहीं सकता तरक्की करने से, रास्ता मिलना जरूरी। तो मैं कहूंगा कि अगर उन गाँव में लोग अपने परिवार वालों के साथ रहकर वो बिजनेस बढ़ा सकें, वो अपने दायरे और एक्सटेंड कर सके, तो उससे बेहतर कोई चीज नहीं हो सकती है। वो चाहते हैं, आज भी जब मैं गांव में लोगों को भेजता था माइग्रेंट से, उनसे पूछता था कि कब वापस आओगे, तो वो बोल रहे थे कि देखिए सर, अगर कुछ काम मिलेगा आएगा, नहीं तो अगर गांव में ही हमें कुछ काम मिल जाएगा तो हम वही कोशिश करेंगे। तो गांव परिवार, कोई अपना परिवार छोड़कर आना नहीं चाहता, लेकिन उन्हें स्पाइस मनी जैसे विजन की जरूरत है कि आप छोड़िए मत, आप अपने माँ बाप अपने बच्चों के साथ ही रहेंगे, हम बताते हैं कैसे रहेंगे। तो जो कैसे है वो हमें लोगों तक पहुंचाना है, वो कैसे पहुंचाना है उसका जवाब आपके पास है। थैंक यू सोनू भाई। लास्ट क्वेश्चन, लोग आपको फिल्म्स में देखते आ रहे हैं, दे लव यू इन योर मूवीज, all of us have enjoyed your movies, you've done institutional roles, I would say. My favorite has been Dabang, and it's been amazing. Amit पूछ रहे हैं कि अब आप corporate world से जुड़ रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? And we hope we don't stop seeing you in the movies. Definitely not, Amit. जो मैं मल्टी टास्किंग कर सकता हूँ, मतलब हर चीजें कर सकता हूँ, एक्टर। हाँ, बस ये है कि आप मेरे को नए रोल्स में देखोगे। अभी मेरी एक वैसे पृथ्वीराज आ रही है फिल्म यशराज की, जो मैंने खत्म किया, वो अगले साल रिलीज होगी जब थिएटर्स थोड़े से नॉर्मल होंगे। बट उसके अलावा जो मैं काम कर पाया पिछले 6-7 महीने में, थोड़े लार्जर देन लाइफ, अभी सारे स्क्रिप्ट्स भी वैसे ही आ रहे हैं, थोड़े से देश के मूवमेंट साथ में लेके चलने वाला, इंस्पायर करने वाला। तो कहानियां जो है बदल गई, राइटर्स चाहे वही हैं, कलम चाहे वही है, लेकिन लिखने का जो सुर है वो बदल गया है। तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आज तक जो मैं आपको एंटरटेन करता आया हूँ अपनी फिल्मों के जरिए, अभी और बेटर प्लेटफॉर्म, बेटर कहानियां और बेटर कोशिश करेंगे कि और आपको ऐसे करते रहें, और जो डुअल रोल है एज एन एक्टर भी निभाता रहूंगा, और आपसे भी, आपके परिवार में कुछ ना कुछ सीखता रहूंगा। चलिए सोनू भाई, इट वाज सो अमेजिंग। मुझे तो वो 3 इडियट्स जो मूवी थी उसकी जो लास्ट लाइन थी वो याद आ गई, काबिल बनो कामयाबी खुद आपके पीछे आई थी। आपने हमें बताया है कि काबिल कैसे बनना है। आप योर मल्टी फैसेटेड पर्सनालिटी इज ट्रूली इंस्पायरिंग, एंड आई मस्ट से, लोग कह रहे हैं कि जी आपने सोनू सूद को लिया है एज अ ब्रांड एम्बेसडर। मुझे तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है। मुझे तो लगता है कि वी हैव अनदर मेंबर हु हैज जॉइंड अस इन आवर फैमिली। हमारे 500 से ज्यादा फैमिली मेंबर्स हैं। यू आर जस्ट वन ऑफ अस, एंड टुगेदर बट यू आर द वन हु इज गोइंग टू हेल्प अस रियली, बिकॉज यू हैव स्टेप्ड आउटसाइड योर कंफर्ट जोन and really done things which I think you also must have not expected of yourself, to be able to do, but you did it so beautifully, and you are such an inspiration to the youth of this nation. So जैसे आप गांव में बदलाव ला रहे हैं, चलिए मिलके हम हर गांव को एक शहर बनाए, इस होप के साथ, इस बिलीव के साथ। we really welcome you to the Spice Money family, और हम आपसे बात करते रहेंगे, मिलते रहेंगे, and we hope to, एक बार ये लॉकडाउन खत्म हो जाए, we hope to invite you to our Spice Money offices, जिससे आप सबसे हमसे मिल सकें और सबके साथ बात कर सकें। But great, thank you so much, warm-hearted welcome to Spice Money. Thank you so much. Thank you so much, Dilip bhai. God bless you and keep inspiring us, sir. Thank you so much. Thank you so much.